सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संत शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज सत्संग गत दिनों पहुँचे आचार्य श्री की जन्मभूमि सदलगा कर्नाटक ग्राम में, जहां पहुंचकर आप हो गए गदगद और आपने मंगल उद्बोधन देते हुए कहा कि सदलगा मेरे लिए सम्मेद शिखर जी है। आपने कहा कि शायद सदलगा के लोगों के पुण्य की कमी के कारण आचार्य श्री नहीं आए सदलगा, लेकिन आचार्य श्री का सदलगा आने का डोंगरगढ़ पंचकल्याणक के बाद मन तो था, ऐसा लगता था। आपने संभावना व्यक्त की कि आचार्य श्री तो नहीं आ पाए, लेकिन नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज अगर सदलगा के लोगों का पुण्य होगा तो अवश्य आएंगे। लीजिए सुनिए सदलगा में दिया गया आचार्य श्री शिष्य का अति महत्वपूर्ण उद्बोधन। आज आनंद होता है इस बात का, मन प्रसन्न होता है कि महाराष्ट्र में आए बहुत दिन हो गए, लेकिन पता नहीं था कि यहाँ सदलगा पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। क्योंकि कोई कहता है कि जैसे शिखर जी की वंदना के लिए भव्यता आवश्यक है कि नहीं। भव्य जी भी शिखर जी की वंदना कर पाते, भव्य जी शिखर जी पहुँच पाते। ऐसे ही हमेशा मैं मानता हूं कि भव्य आत्मा ही सदलगा पहुंच पाते हैं, उसके लिए भी बहुत पुण्य चाहिए। क्योंकि एक तो जन्म लेने के लिए पुण्य चाहिए, फिर वैसी फीलिंग आने के लिए, वैसा मन में भाव आने के लिए पुण्य चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इसके अलावा कुछ नहीं होता, होता होगा, होते हैं, महान तीर्थ होते हैं, लेकिन जहाँ पर महान आत्माएं जन्मती वो अपने आप ही, सामान्य गांव को भी जब भव्य आत्मा जन्मता है तो इस सामान्य से नगर को भी वो तीर्थ क्षेत्र बना सकता है। उसका जन्म वहाँ पे होना महान पुण्य से होता है। आज जिस भूमि को आज हम देख पाया, जिस भूमि पर मैं आ पाया, वो मेरे गुरु की महान वो जन्मभूमि है, जिस भूमि पे गुरुदेव ने जन्म लिया। पहले जरूर शायद आया तो हूँ, मुझे 2003 में जब ब्रह्मचारी अवस्था में यात्रा पर निकले थे दक्षिण की, तो हम सब ब्रह्मचारी लोग यहाँ आए तो हैं, मुझे अच्छी तरह ध्यान तो है। आप लोग को ध्यान है या नहीं मुझे नहीं पता, नहीं है ना। होता है कि हम उस समय आए, फिर यहाँ से दर्शन करके हम लोग आगे निकल गए, तो ज़्यादा आप लोग का नहीं रहा, क्योंकि अब यहाँ पे लोगों का आना जाना तो वैसे होता रहता है। क्योंकि भारत के लोग 2-3 जगह जाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ से उनकी भव्यता, जहाँ से उनका पुण्य तेज होता है। व्यक्ति शिखर जी जरूर करता है जीवन में, कुछ करे या ना करे, शिखर जी के दर्शन जरूर करता है। दक्षिण भारत में आएगा तो गोमटेश्वर बाहुबली के दर्शन जरूर करता है। और दक्षिण और भारत को जोड़ने वाला, मध्य भारत के बीच में से गुजरने वाला और दक्षिण और कर्नाटक की बॉर्डर पे ये नगर है। जैसे शिखर जी का पुण्य, जैसे गोमटेश्वर बाहुबली का पुण्य, वैसे ही सदलगा आने का पुण्य भी उतना ही मिलता है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के दर्शन का पुण्य कुछ ऐसा है। इसलिए अब आपको भले ही इसकी फीलिंग नहीं हो या हो, मुझे नहीं पता कितने लोग को ऐसी फीलिंग आती है कि हम ऐसी महान धरती पे जन्मे, आती है आप लोग ऐसी, मन में उत्साह आता है। देखो यहाँ से कुछ लोग यूएस भी जाके जॉब कर रहे हैं है ना, आप यूएस जाके जॉब कर रहे हैं, लेकिन शायद आपने यूएस में भी इस सदलगा का नाम कितना किया मुझे नहीं पता,
लेकिन पूज्य गुरुदेव ने इस सदलगा की धरती को छोड़कर, भले वो इस धरती को छोड़ के लौट के कभी नहीं आए, ये बात सच है कि जिस पल गुरुदेव ने इस धरती को छोड़ा, अपने मित्र मारुति की सहायता से इस धरती को जब उन्होंने छोड़ा, वो तारीख और नक्षत्र भी यहीं के पंडित ने निकाल के दिया था, है ना। कोई ब्राह्मण जिनका नाम उसमें पुस्तक में आया, और ठीक 11:30 11:30 बजे इस धरती को उन्होंने दिन में छोड़ा था ना। ये भी उसमें लिखा हुआ है जब मैं बुक पढ़ रहा था गुरुदेव। लेकिन शायद यहाँ से निकलने वाले लोगों ने इस धरती का कितना नाम ऊंचा किया मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि गुरुदेव ने इस धरती को छोड़कर इस धरती का नाम पूरे संसार में प्रकट कर दिया, पूरे संसार में इस धरती की पहचान प्रकट कर दी, इस धरती को पहचान दी। से बता रहा हूं, तो अल्लाह सदलगा कौन पहचान था? कोई पहचान था? नहीं पहचानता। लेकिन गुरुदेव ने निकल के इस भूमि को एक नई पहचान दी, एक नया उन्होंने इस धरती को आयाम दिया। गुरुदेव के साथ साथ पूज्यवर नवो आचार्य समय सागर जी, उनके साथ साथ पूज्यवर योग सागर जी, फिर उनके बाद नियम सागर जी, ये सब इस सदलगा की धरती के महान उन विभूतियों में से होना चाहिए। कहना चाहिए, आप लोग को मानना चाहिए कि हाँ, हम सबका सौभाग्य कि इसी महान आत्माओं ने हमारे यहाँ जन्म लिया, है ना। फिर उनके पीछे पीछे उत्कर्ष सागर जी भी चल पड़े। तो इतना तो तय है कि यह भूमि महान जीवों ने जन्म लेके पवित्र बनाई। तो आप लोग अपने आप को पुण्यवान मानते हो या नहीं मानते? मैं तो मानता हूं कि मुझे ऐसे महान गुरु की शरण मिली, ऐसे महान आत्मा ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया, क्योंकि वो थे ही बहुत महान। वो हमेशा जीवों के कल्याण के बारे में, हमेशा लोगों के उत्थान के बारे में सोचते थे। और कभी मोह नहीं रहा उनको सदलगा का। मुझे तो नहीं लगा कि कभी उनके चेहरे पे सदलगा का मोह रहा उनको। क्यों नहीं रहा? क्योंकि एक बार जब उन्होंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वो निर्मोही बन के निकले, लेकिन सारे संसार को मोही बनाकर छोड़ दिया, है ना। हर व्यक्ति उनके मोह में डूब के रह जाता था। उनको देखता, उनको सुनता, उनके पास जाता तो उनका ही हो जाता था। ऐसी महान आत्मा हम सबको मिली, जिन्होंने पंचम काल में चतुर्थ काल की चर्या इस धरती पे की। और ये बस्ती कहते हैं कि ये बस्ती उनके बचपन की याद दिलाती है। ये इस बस्ती पर बचपन की यादें आज भी करते हैं आप लोग, है ना। ये वही मंदिर है आदिनाथ भगवान का, जिसको आप दोड्ड बस्ती बोलते हैं, क्या बोलते? कल बस्ती। कल बस्ती के नाम से ये फेमस है। और यहाँ पे गुरुदेव ध्यान किया करते थे ना, यहीं पर बैठ के, इसी जगह पर, इसी स्थान पर गुरुजी ने ध्यान भी किया। सोचो, जिनका ऐसा वैराग्यमय जीवन रहा, बचपन से जिन्होंने हर वस्तु को छोड़कर वैराग्य को बीच पनपा, उनके माता पिता भी इस राह पर निकल पड़े। संसार में ऐसा कम ही होता है, अधिकतम किसी भी जीव की पहचान माता पिता से होती कि इनके माता पिता वो हैं, इनके माता पिता हैं। लेकिन गुरुदेव एक ऐसे थे कि गुरुदेव से उनके माता पिता की पहचान थी, माता पिता से आचार्य जी की पहचान नहीं थी, बल्कि आचार्य जी से उनके माता पिता की पहचान बढ़ी और पूरे संसार में उनको पहचाना गया। ये याद रखना, ये विरले ही जीव होते हैं, गिने चुने ही होते जिनके नाम से परिवार पहचाना जाता है। उन्होंने अपने अष्ट के सरनेम को पूरा सफल बनाया है ना।
4 भाई, 2 बहनें और माता पिता, ये 8 लोगों का परिवार, यही हुआ, इतना ही परिवार था। और 8 के 8 परिवार में से 8 के 8 सदस्य इस मार्ग पर निकले, और 8 के 8 इस मार्ग में निकले, इसीलिए शायद अष्टगे सरनेम पड़ा हो। अष्टगे है ना, अष्ट यानी 8 और 8 कुल सदस्य, और 8 ही मोक्ष मार्ग को निकल पड़े। तो उन्होंने अपने अष्टगे सरनेम को भी सफल बना ही दिया। कभी सोच के उनके हर चर्या को देखने का पुरुषार्थ करना। अभी एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें लिखा त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषा संसार संतति छेद। विद्वानों के लिए शीघ्र करने योग्य कार्य क्या है और विद्वान कौन कहलाता है? तो उन्हें कहा शीघ्र करने योग्य जो अगर विद्वान है तो संसार का छेद करने के लिए जो आगे आता है। त्वरितम का मतलब शीघ्र। पूज्य गुरुदेव मेरे को लगता उसमें से कुछ एक थे जिन्होंने शीघ्र संसार से ऊपर उठने का अपना मन कितनी शायद 9-10 साल की उम्र में बनाया। क्योंकि जब सेडवाल में पूज्यवर शांति सागर जी का दर्शन किया, वहीं से उनके मन में ये बीज उत्पन्न हुआ, और वो बीज सिर्फ बीज ही नहीं रहा, वो एक वटवृक्ष का रूप लिया। पूज्यवर शांति सागर जी ने जिन शासन को परिचय दिया, जिन शासन की पहचान दी, लोगों में मुनियों के व्रत की शिथिलता को दूर करके जिन्होंने निर्दोष मुनि व्रत की पहचान आज होती है, तो हम पूज्यवर शांति सागर जी को इसका मूल उद्देश्य मानते, जिन्होंने मूल व्यक्तित्व मानते, जिन्होंने इस पंचम काल में भी इस 20वीं शताब्दी के अंदर जिन्होंने पहचान दी। लेकिन अगर उनके इस उद्देश्य को कोई आगे बढ़ा पाया, कोई उस छोटे से वृक्ष को वट वृक्ष में बदल पाया, तो वो थे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने इसको बड़ा वृक्ष बनाया, जिन्होंने शांति सागर जी की इस चर्या को और निर्दोष पालन करके एक कदम आगे ले जाके इस जिन शासन को ले गई। क्योंकि गुरुदेव के अंदर बहुत सारी खासियत थी। वो गुरु आज्ञा के पालक थे, कभी उन्होंने गुरु आज्ञा नहीं टाली। वो जिन शासक के नायक के रूप में जन्मे, उन्होंने जिन शासक को आगे बढ़ाने का काम किया। और माँ जिन भारती, जिसको हम माँ आगम कहते हैं, वो सम्यक दर्शन के दृढ़, सम्यक ज्ञान की महान आराधक और सम्यक चारित्र के हिमालय कहलाए। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, तब जाके आज हम सब की पहचान, क्योंकि देन धर्म की पहचान किसी से हो पाई। प्रधानमंत्री भी अगर गौरव मानता है उनको, देखना जब गुरुदेव ने अंतिम श्वास इस धरती पे लेके संलेखना पूरी की, और जब प्रधानमंत्री को भी ये पता पड़ता है कि मैं जिनसे 1 महीने पहले मिलके आया हूं, वह आत्मा अब इस संसार में नहीं रही, तो प्रधानमंत्री की आंख भी भीग जाती है। वो कोई दिखावा नहीं, और अपनी पूरी टीम के साथ खड़े होके 5 मिनट के लिए जो गुरुदेव को श्रद्धांजलि देता है, और उनके लिए बोलते बोलते जिनका गला रुंधता है, 2 मिनट के लिए वो रुकता है कि नहीं मैं क्या बोलूं इनके लिए, क्योंकि उनके पास शब्द बोने पड़ जाते जिस व्यक्तित्व के लिए। क्योंकि उनके लिए शायद, ऐसा मैं मानता हूं, उनके लिए हम अगर वाचस्पति को भी यहां बिठाएं तो शायद उनके गुणों का गुणगान गाने के लिए वो भी शायद कम पड़ जाएंगे।
लेकिन गुरुदेव के गुण कभी कम नहीं हो सकते। ऐसे वो थे। आप लोग को कितना प्राउड होता है ये आप देखिए, होता है या नहीं होता? क्योंकि आज हर मुनि, चाहे वो गुरुदेव से दीक्षित हो या ना हो, हर बड़े से बड़ा साधक, और सिर्फ जैन ही नहीं, जैनेतर साधक भी, जैनेतर साधु भी, जो अपना उनको पास बैठकर आनंद फीलिंग करते थे, उनकी बात को अपने जीवन का आधार मानते थे। समझे ना? ऐसी मान आत्मा को हम किन शब्दों से बांधे, तब लगता है कि अपन सब कितने पुण्यात्मा रहे। तब लगता है कि हम उस काल में जन्मे जिसमें गुरुदेव ने जन्म लिया, वरना अब जन्म लेने का कैसा लगता है कि अब सूना सूना सा लगता है। गुरुदेव के बिना हर चीज अधूरी अधूरी सी लगती है। ठीक है, फिर भी गुरुजी अपनी प्रति छवि दे के गए हमें, पूज्यवर समय सागर जी महाराज। अभी इतना पुण्य तो शेष है, और संयोग से वो भी सद लगा के ही निकले उसमें वो भी आपका पुण्य ठीक रहा है ना, कि उनके अनुज के रूप में उनने जन्म लिया, और अनुज के रूप में जन्म लेने के बाद उन्होंने इस पदभार को संभाला, और पदभार को आगे बढ़ाने का उद्देश्य, और पूज्यवर योग सागर जी महाराज, पूज्यवर नियम सागर जी महाराज, कितना लगता है हमें। लेकिन एक चीज मुझे आपकी, एक चीज की वो तो लगती है, कहीं तो पुण्य आपका कमजोर रहा है ना, कि वो इस धरती पे मुनि बन के नहीं आए, आचार्य बन के नहीं आए, है ना। और गुरुजी का इतना तो सुनते हैं कि गुरुजी का मन तो था, इतना तो सुनते हैं कि शायद गुरुजी का मन डोंगर करके पंचगणक करने का था, और उसके बाद ये भी था कि दक्षिण भारत में, इस पश्चिम दक्षिण भारत में जरूर आने का उनका मन था, और शायद वो सदलगा आते भी, ऐसा सुनते। लेकिन अब हम चाहते हैं कि सदलगा वाले थोड़ा और पुण्य बढ़ाएं, कि गुरुदेव भले ही नहीं आ पाए लेकिन पूज्यवर समय सागर जी आ जाए, ये पुण्य बढ़ाओ। तुम इतना पुण्य बढ़ाओ कि पूज्यवर समय सागर जी इस धरती को छुए, वो गुरुदेव की कमी को पूरी करे। और ये भी बात सही था कि गुरुजी का इधर स्वास्थ्य ठीक भी रहता था शायद उनको इधर का शायद भोजन पानी उनके अनुकूल रहता। सही बता रहे हम, बिल्कुल रहता, क्योंकि गुरुजी शिवपुर में बड़े स्वस्थ दिखने लग गए थे, बहुत उनका चेहरा पोहरे जैसा दिखने लगा था। क्योंकि जब हम 2022 में उनसे मिले सिरपुर में, हम 13 दिसंबर को जब हमने गुरुजी को देखा, और 25-26 दिसंबर को जब उनको छोड़ रहे थे, जब गुरुजी विहार कर रहे थे, तब भी देखा हमने, तब भी गुरुजी के चेहरे पे एक अलग अलग प्रकार का तेज दिख रहा था, थोड़ी स्वस्थता भी दिख रही थी। तब हमें लग रहा था कि गुरुजी अब स्वस्थ होंगे, लेकिन थोड़ा सा फिर ठंड ने उन्हें फिर चोट पहुंचाई, और शायद फिर हम उन गुरुजी उनके उस शरीर का, गुरुजी का शरीर उसे झेल नहीं पाए। वरना गुरुजी बहुत मजबूत भी थे, गुरुजी ने खूब उपसर्ग सहे, गुरुजी ने खूब बीमारियों का सहा, उपसर्गों को सहा, ठंड को, गर्मी को। सही बता रहे, हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ का अगर कोई व्यक्ति अगर उधर पहुंचता है ना, तो वो सहन नहीं कर पाता। आप पूछ लेना यहाँ के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों से, जब ये जाते हैं वहां पे, तो साल 6 महीने में कहते हैं अब हम जाना चाहते हो दक्षिण भारत क्यों? ना हमें ठंड सहन होती है, ना गर्मी सहन होती है, ना वहाँ का भोजन पानी सूट करता। क्योंकि इस समय जैसे अपन शांति से बैठे हैं, वहाँ नहीं बैठ सकते आप। इस समय वहाँ का टेम्परेचर 48 है। कितना है पता है आपको? जिस शांति से आप शांति से सुन रहे ना, वहाँ पे आप इस समय इस 3 सेट के नीचे नहीं बैठ सकते थे आप। ये जो आप पंखे चला के बैठो ना आपके, ये सब इस समय आग उगल रहे हैं, कूलर आग उगलते हैं वहाँ पे, कूलर में भी कूलता है व्यक्ति वहाँ। सुन रहे?
और यहाँ शांति से बैठते हैं। वहाँ पे 0 डिग्री ठंड जाती है, आपके यहाँ तो शायद 20-22 से नीचे जाती ही नहीं। और गुरुजी इस धरती पे जन्म लेके, इस प्रकृति में जन्म लेके 18 साल यहाँ पे पनप बड़े होकर, मैं आश्चर्य करते हैं हम लोग कि कैसे वहाँ उन्होंने अपने आप को ढाला, ठंड को सहन किया, गर्मी को सहन किया। कैसे गुरुजी ने वहाँ पर उस कन्नड़ भाषी होकर वहाँ की भाषा को सीखा और साहित्यिक हिंदी सीखा और एक ऐसा साहित्य रचा जो महाकाव्य मुकमाटी के नाम से पहचाना गया। इतनी विशुद्ध हिंदी शायद हम लोगों की भी नहीं है, उत्तर भारत वालों की भी इतनी साहित्यिक और शुद्ध हिंदी नहीं है जितनी गुरुजी का प्रोनाउंसेंस इतना शुद्ध होता था, इतना सुंदर होता था कि ऐसा लगता था कि अमृत झर रहा हो। सही बता रहे, गुरुजी जब बोलते थे ना, क्योंकि टोड़ कन्नड़ होती थी लेकिन शुद्ध हिंदी होती थी, तो टोन कन्नड़ होने से गुरुजी की इतनी मीठी वाणी हो जाती थी, वो ऐसा लगता था कि कोयल बोल रही हो। सही बता रहे, ऐसा लगता था कि मोर वो कुक दे रहा हो। हमेशा उनके मुख से इतने पवित्र वचन ही निकलते थे। और सिर्फ सहन नहीं, सिंह की चाल से चलते थे वो। और उन्होंने सोचो सब छोड़ के उधर का भोजन स्वीकार किया, क्योंकि इधर का भोजन उधर मिल ही नहीं सकता। अब यहाँ कहाँ वहाँ कहाँ भाकरी, वहाँ कहाँ झुनका, वहाँ का डोसा, वहाँ कहाँ इडली, वहाँ का कट है, यहाँ की लपसी है, यहाँ का क्या सिरीधान मिलेट है, ज्वार बाजरा रागी है। कर्नाटक को छोड़ के, राग छोड़ के वो वैरागी हो गए। वैरागी को रागी देते तुम लोग, सोचो। तब हम सोचते कि उन्होंने कैसे अपने जीवन को बदला होगा और कैसे उन्होंने वहाँ प्राकृत सीखी, संस्कृत सीखी, कितनी गजब की उनके अंदर सब कुछ सीखने की लालसा, कितनी तीव्र ज्ञान की उनके अंदर कितनी ज्यादा लालसा होगी कि उन्होंने दादा गुरु ज्ञान सागर जी के पास, क्योंकि पूज्यवर देशभूषण जी महाराज के पास जब वो पहुंचे और पहुंचने के बाद वो जब स्तव निधि तक आए, देखो तुम स्तव निधि से भी नहीं बुला पाए, है ना, और स्तव निधि से भी लौट कर पुनः वो अजमेर पहुंचे। अजमेर में ज्ञान सागर जी से मिले, वहाँ कोई और वहाँ तो मारवाड़ी बोलते, वो मारवाड़ी तो और कठिन होती, वो हिंदी से बिल्कुल अलग ट्रैक पे हो जाती है, वो बिल्कुल अलग भाषा है। वो थे कहीं कर रिया है, अब थे लगे वो जैसे आपके हम एक्स्ट्रा मात्रा लग जाती ना, तो सब कुछ मिक्स हो जाती वह। उसको भी गुरुजी ने सब कुछ समझ के बढ़े। तो हम तो बहुत आश्चर्य करते हैं कि गुरुजी कितने कितने महान होंगे कि ये सब चीज को झेल के गुरुजी ने, और सिर्फ इनको झेला नहीं, गुरुजी को 105-5, 3-3, 4-4 डिग्री बुखार में भी गुरुजी कभी समझौता नहीं करते थे। और ये सब आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिला भी होगा, मिला ना। वो कई बार फाइट करके निकले। एक संस्मरण जब हमने पढ़ा गुरुजी का, दंस मशक जानते हैं, मच्छर क्या बोलते हैं मराठी में, कन्नड़ में क्या बोलते हैं मच्छर को, स्वर्ण गुंगाड़ू, इल्ला गुंगाड़ू, स्वर्ण, हाँ कन्नड़ में गुंगाड़, स्वर्ण बोलते, तुमको नहीं पता भाई। तो गुरुजी को कटनी की घटना बता रहे हैं। जब गुरुजी को 103 डिग्री 5 डिग्री बुखार आया, उससे पहले गुरुजी ऐसे गर्मी के समय वहाँ पे इतने मच्छर होते, और कटनी मच्छर के लिए फेमस है।
कटनी वाले को पूछ लेना कहीं। बता रहे हैं कि गुरुजी वहाँ पे एक दिन सामयिक के लिए बाहर बैठे, क्योंकि भीषण गर्मी होती है, हमने बताया, और ऐसे बैठे हुए थे तो ये दो व्यक्ति, पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री का नाम सुना होगा कभी आपने, तो उनके एक बेटे प्रमोद जी वगैरह, वो और उनके एक मित्र दोनों गुरुजी की वैयावती के लिए कि उन्होंने सोचा चलो पर वैयावती करके आते हैं। तो देखते हैं कि एक पूरा काला काला आकृति से भरा हुआ एक व्यक्ति बैठा हुआ, तो दौड़ के भागे कि लगता है कोई भूत है, क्योंकि ऐसा उनके भाई ये कौन बैठा हुआ है। किसी ने फिर उन्हें हिम्मत करके रिटर्न हुए तो देखा ये तो आचार्य से बैठे और उन पर मच्छर लदे हुए हैं, स्वर्ण असंख्यात, पूरे शरीर को उन्होंने बिल्कुल ऐसा, क्योंकि गुरुजी तो गोरे थे ही। गुरुजी कैसे थे? एकदम गौर वर्ण के थे, एकदम दूध के जैसे, उनका बिल्कुल गौर वर्ण थे, क्योंकि उनके और उस पे मच्छर ऐसे चिपके तो कितने काले हो गए वो। तो सोचो कि वो कितने मच्छर होंगे। और गुरुजी एकदम ध्यानस्थ बैठे हुए, और जब उन्होंने उड़ाए तो 2 मिनट के लिए देखा कि हजारों मच्छर ऐसे उड़ रहे हैं हवा में। तब गुरुजी निकल के बाहर आए, तब लगा कि गुरुजी कैसे सहन करते थे परिसयों को। वो दंशरक्षक का जब उनका परिचय सुनते हैं ना, तो हम लोग हिल जाते कि अपन तो एक मच्छर सहन नहीं कर पाते। उसमें भी ऐसा लगता है गुनगुन करता है तो ऐसा लगता है कि दूर हट जाइए। वो गुरुजी कितना सहन किया होगा। ऐसे गुरुजी रहे। और सिर्फ गुरुजी ने अपने दम पर, एक बात ये भी याद रखना, गुरुजी ने अकेले संघ को बनाया है, उनके साथ उनके गुरु नहीं रहे। उनके गुरु को सन 68 में गुरुजी को दीक्षा मिली और 93 में उनके गुरु की समाधि हो गई। उसके बाद अकेले के बल पे संघ निर्मित करना, और वो भी ऐसा संघ निर्मित करना जो छोटा मोटा नहीं। स्वयं गुरुजी भले ही स्कूल कम गए, लेकिन ज्ञान उनका बहुत ऊंचा था। भले गुरुजी स्कूल नहीं गए, क्योंकि हम सोचते हैं कि प्रतिभा जो होती है वो ज्ञान, ये स्कूलों की मोहताज नहीं होती। स्कूल वो भले ही नया जाए, लेकिन उनका ज्ञान का चौसम इतना होता है कि कॉलेज वालों को भी वो शिक्षा दीक्षा दे सकते, और दिए गुरुजी ने। बड़े बड़े MBA CA है ना, और इंजीनियर, MTech, फॉरेन रिटर्न, सभी लोग गुरुजी के पास दीक्षित हुए और एक ऐसा संघ निर्मित किया, इतने बड़े संघ को निर्मित किया कि हजारों सालों का इतिहास गुरुजी ने बदल डाला। हजारों सालों का इतिहास गुरुजी ने बदला। और गुरुजी ने आर्यिका संघ, मुनि संघ, ब्रह्मचारिणी संघ, ब्रह्मचारी, और हर व्यक्ति का ध्यान गुरुजी का, हर व्यक्ति के उपकार का ध्यान देता था। और यह भी था कि गुरुजी ख्याति लाभ पूजा से बहुत बहुत ऊंचे थे। कभी गुरुजी को ख्याति लाभ पूजा छूती भी नहीं थी। सुन रहे हैं आप? अब ऐसी महान भूमि पे आकर किसको गर्व महसूस नहीं होता? हम तो आज बहुत खुश हैं, हमारा खूब आनंद है हमें कि हम ऐसी महान आत्मा के इस धरती पर आ पाए। क्योंकि बहुत दिन से सोच रहा था कि कैसे आऊं, कैसे आऊं। आने का मन भी होता था, सदलगा वाले भी चाहते थे, क्योंकि बहुत दिनों से वो भी सांगली से पीछे लगे हुए थे। महाराज एक बार तो आओ, एक बार तो आप सदलगा आओ। तो हमने कहा सदलगा से तो अपना दिल लगा, आप क्या कर सकते हैं, तो छोड़ कैसे सकते थे। लेकिन अचानक आज बोरगांव आने के बाद सुबह सुबह मन बना कि चलो कम से कम सदलगा के भगवानों के दर्शन हो जाएंगे और उस स्थान के भी, पवित्र स्थान को भी छुआएंगे। क्योंकि हमने कहा ना, सदलगा वालों के लिए वो कुछ भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो शिखर जी के बराबर वो धरती बहुमान रखती है।
मेरे लिए तो गोमटेश्वर बाहुबली की धरती के बराबर ये पुण्यवान धरती लगती है। अब ये तो उनकी दूसरों की भाषा में कहूँ तो मक्का मदीना जैसा है अपने लिए, है ना। जैनियों का तो यही मक्का मदीना है ना। ये करने के बाद व्यक्ति को अपने आप चारों धाम का पुण्य, सही बता रहे हैं हम। यहां लोग उसी दृष्टिकोण से आते हैं। तुम कुछ भी कहो, तुम कुछ भी मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर व्यक्ति अगर इस दक्षिण भारत की यात्रा में आता है तो सदलगा की यात्रा किए बिना वो अधूरी यात्रा मानता है उसके जीवन की। वो इस भूमि पर जरूर आता है, वो इस भूमि के दर्शन करने, देखने, छूने और इस बस्ती के दर्शन जरूर करता है। और ये भी महसूस करता है कि वो परिवार कितना महान रहा होगा जिन्होंने ऐसी घर को, अपने घर को भगवान शांतिनाथ के नाम से बदल डाला। उन्होंने वैसे ही वो मंदिर की भांति ही था, है ना। जहां पर भव्य आत्मा जन्मी वैसे ही वो पवित्र हो जाता है। लेकिन वो जब मंदिर में बदल जाता है ना, तो वो अपने आप ही, वो घर इतना पवित्र था कि वहां पे अपने आप ही भगवान शांतिनाथ का जिनालय बनने के बाद तो और पवित्र हो गया वो और ऊंचा हो गया। आप लोग सही बता रहे। इन जिनालयों के दर्शन के साथ साथ उसके दर्शन जरूर किया करो। उस भूमि को जरूर एक बार स्पर्श किया करो, क्योंकि कभी कभी लगता है भाई, अब हमने देखा जो शिखर जी में रहते हैं ना, वो कभी यात्रा नहीं करते ऊपर की। देख लेना, जो शिखर जी में रहते वो कभी शिखर जी की यात्रा ऊपर करने शायद वर्षों में नहीं जाते। वो एक दो दिन में नहीं, उनसे कहा था हाँ हाँ ठीक है शिखर जी तो हम जाते हैं। जो गोमटेश्वर बाहुबली में रहते वो गोमटेश्वर बाहुबली के दर्शन नहीं करते। वो नीचे दुकान लगा के बैठे रहेंगे और कहेंगे हाँ, रिश्तेदार से कहेंगे हाँ तुम कराओ, देखना। और जाएंगे तो बाहुबली भगवान को देख के उनका इतना मन उछाल नहीं लेता जैसा उत्तर भारत वाला आके उछाल लेता है। दूसरा जाके जिसका मन उत्साहित होता है, ऐसा मन वहां के लोगों का नहीं होता ही नहीं। उनको लगता है भाई ये तो घर के ही तो है, क्या है, शिखर जी कभी भी कर ली। इसीलिए वहां की ग्रोथ नहीं होती, उन लोगों की ग्रोथ भी नहीं होती। देखना तुम, शिखर जी वाले साहब ऐसे ही रहेंगे वो, क्योंकि उनकी ग्रोथ होती नहीं। क्योंकि वहां जो दूर से जाके वहां लाभ ले लेता है, लेकिन वहां रह के जल में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हंसी। जल में रह के मीन प्यासी रह जाती है। हमें नहीं पता सदलगा के हाल कैसे है ना। तुम कंफर्ट जोन में जीते हो ना। हाँ वहाँ यही मंदिर हमारे लिए था, हम वहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ कौन जाएगा, ऐसा है। कितने लोग वहाँ पर रोज दर्शन करने जाते हैं। हाँ हम ऐसा जान लेते हैं ना, अभी अभी पता पड़ जाएगा। जो हजारों लाखों किलोमीटर से आके यहाँ दर्शन करता है, हजारों किलोमीटर से आके यहाँ एक मिनट भी ठहरता है तो फीलिंग करता है कि नहीं ये गुरु जी की जन्मभूमि है, ये गुरुदेव हैं जिनके मैं दर्शन के लिए तरसते थे। आज मैं उस भूमि पर पहुंच के गदगद होके उस गुरु जी की इस फोटो को, घर की फोटो को भी लेता है। भले ही वहाँ पे आपने नियोजन करके वहाँ पर जो कुछ स्थापित किया उसको भी देख के वो गदगद होता है। आप कितने गदगद होते हो, नहीं होते ना। वो आती ही नहीं फीलिंग आपको। जो सच है वो सच है, जो फीलिंग उनको आती वो आपको नहीं आती। और आपको तो और ये लगता होगा ये भी सही बता रहे हैं। कुछ लोगों को तो ये लगता होगा हाँ अब कुछ क्या है इसमें, क्या हो गया, बन गए मुनि महाराज तो क्या हो गया, सही बता रहे हैं। होंगे कुछ भव्य जीव जो ऐसा भी सोचते होंगे, जिनको लगता होगा हाँ कल तो हमारी गोद में खेलता था। हाँ लप्पा जी को भी देखा हमने, सबको देखा है। क्या है इसमें, क्या बात हो गई, क्या बात नहीं हो गई। अरे करोड़ों जन्म देने के बाद भी ऐसे बेटे को जन्म देना सबसे बड़ी बात है। स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान, समझ रहे हो।
हजारों बेटे को जन्म देने वाली एक स्त्री और एक तीर्थंकर को जन्म देने वाली। प्राचेव दिग्यनि स्फुर दंसुजालम, जैसे प्राच्य के ना मांडुक स्वामी ने स्तुति की ना, कि जैसे पूर्व दिशा से क्यों पूज्य है, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देती है। 10 दिशा में कौन सी दिशा पूज्य है? पूर्व। क्योंकि पूर्व दिशा इसलिए पूज्य कि सूर्य का उदय उस दिशा से जन्म होता है। ऐसे ही वो महान पूज्य आत्माएं हो जाती हैं जो तीर्थंकर या तीर्थंकर जैसी भव्य आत्माओं को जन्म देती। ये समझो तो, इतनी कदर करना सीखो तो। समझ रहे कि नहीं? कितने घरों में गुरुदेव का फोटो है घर में? कम से कम इतना तो लाज रखो। और सभी महाराज जी की हैं, नियम सागर जी की है, योग सागर जी की, समय सागर जी की, सबके घर में, उत्कर्ष सागर जी की है। हाँ, वो इतनी सी होगी, चातुर्मास में इतनी सी मिली है, फोकट में जो मिली वही रखेंगे हम। यही तो हम कह रहे हैं। इससे हमारी वो समझ में आती है, हमारा आईक्यू समझ में आता है, हमारा विजन समझ में आता है। इससे हमने उन्हें क्या माना हमें ये समझ में आता है। अरे अपने बाप दादाओं की लगाते हो जो मोह से भरा हुआ है, उनकी लगाओ। सही बता रहे हैं? आपके नगरों की इन महान आत्माओं की फोटो आपके घर में होना चाहिए। हम तो कहते हैं गरीब से गरीब। हमने कभी एक शब्द सुना था कि जिसके घर में पूज्यवर शांति सागर जी की फोटो नहीं है वो जैनी ही नहीं है। अगर पूज्यवर शांति सागर जी की फोटो जिस घर में नहीं है वो जैनी ही नहीं। ऐसा ही मैं मानता हूं कि 21वीं शताब्दी के इन महान आत्माओं की फोटो नहीं है तो फिर क्या है अपने घर में? सही बता रहे? उनकी तस्वीर में भी अतिशय पैदा करने की शक्ति है। गुरुदेव की तस्वीर में भी इतने, उनके तस्वीर में भी वो शक्ति है। हमने खुद ने लोगों के ऐसे संस्मरण सुने कि हमने गुरुजी की तस्वीर लगाने के बाद हमारे दिन बदल गए। भले नहीं आए गुरुजी, लेकिन उनकी तस्वीर हमने घर में लगाई है, जब से हमारे दिन बदले। तो एक बात तो इतने समझ में आती है कि गुरुजी की तस्वीर ही तकदीर बदलने की क्षमता तो रखती है, लेकिन हृदय से उनको स्वीकार किया जाए। लेकिन होता है ना, कल एक महाराज जी ने बात कही, दीपक तले अंधेरा। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमेशा दीपक के नीचे क्या रहता है? सारे संसार को प्रकाश देता है दीपक, लेकिन वहां के लोग अंधेरे में जीते रहते हैं। आप लोग का क्या हाल है सदलगा वालों? अरे आप गुरुजी को दीपक, सामान्य दीपक मत मानो। गुरुजी तो रत्न दीपक की भांति थे, जो संसार को उजाला देते थे और जो उनके नीचे रहता था उसको भी उजाला देते थे। समझ रहे कि नहीं? बात आ रही नहीं आ रही? समझे? यूएस में है फोटो, नहीं है गुरुजी की? है? हाँ, और नहीं हो तो ले जाना। हाँ, सही बता रहे हैं। एक गुरुजी की फोटो रख के ले जाना कि ये, और कभी कोई मिल जाए, सही बता रहा हूं, और तुम करके देख लेना। और ये करके देख लेना, कोई जे नहीं मिले तो कह देना मैं उस भूमि से आया हूं सद लगा के। सही बता रहा हूं, वो तुम्हारे पैर छू लेगा कि तुम सद लगा के हो। वाह, तुम सद लगा के पुण्य आत्मा हो। सही बता रहा हूं, तुम्हें देख के खुश हो जाएगा, और शायद 2-4 को बता भी देगा ये सद लगा का है, जहां गुरुजी जन्मे, ये आचार्य सिंह की भूमि का है। होता है ना ऐसा? कहते हैं लोग, कहते हैं या नहीं कहते? कहते कि नहीं? तो उस समय क्या महसूस होता है? प्राउड महसूस होता है। सही बता रहे। अभी आप लोग बाहर निकलिए, अभी तो आप मुनियों के मुख से सुनते हैं, कई बार घूमिए, और विशेष घूमिए एमपी, जहाँ पे गुरुजी ने विचरण किया है। उस भूमि में जरूर एक बार घूम के आओ। गुरुजी ने क्या क्या बदल डाला, जीवन बदल दिए गुरुजी ने।
तीर्थ क्षेत्रों की ऐसी उन्नति करी है गुरुजी ने, हजारों हजारों साल के लिए तीर्थ गगनचुंबी 171 फीट के जिनालय गुरुजी ने दिए हैं संसार को, मालूम? एक दो नहीं, कई, चाहे वो अमरकंटक का हो, नेमावर का हो, रामटेक का हो, डोंगरगढ़ का हो, विदिशा का हो, सागर का हो, सिरपुर का हो, भोपाल का हो, हम बता रहे हैं ऐसे महान महान जिनालय दिए। और एक एक जिनालय कम से कम 200 400 करोड़ों के हैं वो, और सिर्फ गुरुजी के कारण बने हैं वो। कोई ताकत नहीं है जो उसको बना सके। गुरुजी ने ज्ञान के क्षेत्र में 5-5 प्रतिभा स्थली जैसी स्थली दी, जिनमें बच्चों के संरक्षण होते। 160-70 गौशालाएं गुरुजी के आशीर्वाद से इस भारत भूमि पर है। हथकरघा जैसे गरीबों की योजना, पूर्णायु भाग्योदय जैसे चिकित्सा के आलय दिए। और एक भी बात ध्यान रखना, एक में भी गुरुजी ने अपना नाम नहीं दिया। तुमको किसी भी योजना में आचार्य का नाम नहीं मिलेगा, और जिस योजना में गुरुजी का नाम आया उसमें गुरुजी ने फिर अपना हाथ नहीं डाला। ऐसे थे गुरुजी, ख्याति लाभ से कितने दूर थे। नहीं तो थोड़ा सा भी नाम होता तो आदमी अपना नाम लिखा देता है नीचे, प्रशस्ति लिखाता है, लेकिन गुरुजी ने कभी अपनी नाम की चाहत रखी ही नहीं। सुन रहे हो कि नहीं? ऐसी महान थे। आज उनका गुणगान इसलिए गा रहा हूं क्योंकि इस भूमि पर बैठ के उनका ना गाऊं तो किसका गाऊं। इस जिस भूमि पर बैठा हूं उनके उपकारों का, क्योंकि हम तो उनके उपकारों से बहुत, क्योंकि मैं तो उनके उपकारों से ऋणी हूं, और कभी उन ऋण होना भी चाहूंगा भी नहीं, क्योंकि ऋण से उन ऋण होना जाना मतलब फिर उनको भुला देना। और गुरुजी ऐसे थे ही नहीं कि जिनको भुलाया जा सके। उनको तो हर पल अपनी आत्मा की पर्याय बनाने का विषय गुरु से ही बता रहे। गुरुजी को देखकर ही बड़ा अलग ही फीलिंग, आशीर्वाद, गुरुजी के वचन। कभी गुरुजी के निकट जाके बैठना हम लोग को तो सौभाग्य मिला। आप लोग को सौभाग्य मिला कि नहीं मिला? कितने लोगों ने गुरुजी से चर्चा की? आप लोगों ने चर्चा नहीं की? दर्शन तो किए होंगे, सबने किए होंगे, कि वो भी कोई रह गया? अच्छा, कितने लोग रह गए जिन्होंने आज तक नहीं किए? आपने नहीं किया, क्यों भाई? क्यों लेके नहीं गई तुम? आपके उधर फॉरेन वाले ही है ना ये भी, तुम लेके नहीं गए? तुम गए थे? हद हो गई। मतलब आपने दर्शन नहीं किए तो समझ लो कि आप कुछ बहुत बड़ी चीज आपसे छूट गई। हम तो कह रहे हैं जिन्होंने उनके दर्शन नहीं किए उन्होंने भगवान महावीर के भी दर्शन नहीं किए। वो चलते फिरते महावीर थे, चलते फिरते। कितने लोगों ने उन्हें आहार दान दिया गुरुजी को? हम तो आश्चर्य करते हैं। आप लोग उनसे चर्चा नहीं कर पाए। आप अच्छा, कितने लोग उनसे नियम ले पाए गुरुजी से, कि कोई छोटा सा भी नियम, कोई ने प्रतिमा कुछ लिया? बाकी लोगों ने कुछ नहीं लिया। अब देखो सारा संसार जिनसे नियम ले रहा है, जिन्होंने 130 मुनि दिए। कितने दिए? 130 मुनि इस धरती को दिए, जिन्होंने 172 आरिकाएं दी, जिन्होंने हजारों ब्रह्मचारी दिए, हजारों ब्रह्मचारिणियां दी, जिन्होंने हजारों प्रतिमाधारी दिए। सही बता रहे बुंदेलखंड का, वहां चले जाओ प्रतिमाधारियों की आपको इतनी संख्या मिल जाएगी, और उनसे आप कुछ नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? आप लोग पूछ सकते हैं। त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषा संसार संतिति छेद। अरे संसार में को छेदने का कुछ तो प्रयोजन करो। सही बता रहे हैं। हम तो आप सबसे कहना चाहते, और जिन्होंने दर्शन नहीं किए, आप तो अपने जीवन में कोई एक ऐसी वस्तु का त्याग करो, ऐसी वस्तु का त्याग करो कि अगले जीवन में जब तक उनके दर्शन नहीं होंगे मेरा त्याग ही रहेगा। सही बता रहे हैं।
हम कह रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा कि गुरुजी के दर्शन आपको जरूर मिलेंगे, अगले भाव में मिलेंगे लेकिन मिलेंगे। सही बता रहे। आप सब कुछ करो, नियम लो, संयम के लिए कुछ मन बनाओ कि नहीं हम गुरुजी के एक बार पुनः, या तो गुरुजी जहां जन्मे हमारा जन्म वहां हो, या गुरुजी यहां जन्मे जहां हम वहां हो। ऐसी भावना भाव, ऐसी भावना भाव कि जहां गुरुजी जन्मे वहां हम जन्म ले सकें। सुन रहे कि नहीं? हाँ, और उनके युग में, और ऐसी भावना भाव कि गुरुजी तीर्थंकर बने और उनके समर्थन में हम सबको जगह मिले। ऐसी भावना भाव, भावोगे भावना नहीं? कितने लोग ऐसी भावना भाएंगे? तो भावना भाएंगे कि कुछ नियम भी लेंगे? कुछ नियम लोगे? सही बता रहे, कुछ नियम जरूर धारण करो। महाराज जी वो तो है ही नहीं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? हम कह रहे हैं बहुत फर्क पड़ेगा। आपके जीवन बदलेगा, आपको एक दिन उनका दर्शन होगा, चाहे वो कहीं भी हो, इस भव में नहीं, सही उस भव में हो, किसी भव में हो। लेकिन क्योंकि तीर्थंकर को जन्म कहाँ होता है, क्यों होता है मालूम? किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी ऐसा क्यों कि तीर्थंकर जहां वहीं क्यों जन्मते हैं, विदेश में नहीं जन्मते? आर्यखंड में भी, भारत देश में ही जन्मते हैं। भाई आर्यखंड में और भी तो जगह हैं, भाई जापान है, रूस है, ये सब आर्यखंड के हिस्से हैं। भाई चाइना है ना, श्रीलंका है। तो वो सब छोड़ के हस्तिनापुरी क्यों जन्मते हैं तीर्थंकर लोग है? और उसमें भी महाराष्ट्र में ने तो जन्म ही नहीं लिया, एक भी तीर्थंकर ने जन्म नहीं लिया। देखो सारे तीर्थंकर जन्मे तो उत्तर भारत में जन्मे, काशी में जन्मे, है ना, मथुरा में जन्मे, सोरीपुर बटेश्वर में जन्मे नेमिनाथ भगवान, माहिर भगवान कुंडलपुर में जन्मे, पार्श्वनाथ भगवान सदलगा उस काशी में जन्मे, और अयोध्या में तीर्थंकर, बहुत सारे तीर्थंकर अयोध्या में जन्मे, चंपापुर में जन्मे हैं वासुदेव भगवान। तो दक्षिण भारत में क्यों नहीं जन्मे? शायद पुण्य कम, हमें तो ऐसा लगता है कि लोगों का पुण्य कुछ तो कम पड़ गया होगा। क्योंकि एक बात है, हमें एक ही उत्तर सूझा कि बादल का आकर्षण वृक्षों से होता है। अधिकतम बादल वहां बरसते हैं जहां पे वृक्षों के आकर्षण से वो खिंचता है ना, वरना ये बादल बह जाते हैं आगे। अगर वहां आकर्षण नहीं हो पानी को गिरने का, तो वहां पे बादल आते तो हैं लेकिन बरसते और वहां से आगे बढ़ जाते हैं ना। चेरापूंजी में क्यों बरसते पता है आपको बादल? सबसे ज्यादा पानी, क्योंकि वहां घने वनों का इतना संग्रह है कि वहां के बादल वहां से गुजर नहीं सकते, वो गिरना ही पड़ता है उन्हें, और सबसे पहले पानी वहां बरसता है। ऐसा ही हम मानते हैं कि जो भव्यात्माओं का पुण्य, भव्यात्माओं के पुण्य से महान आत्माएं वहां जन्म लेती है। ऐसा ही पुण्य कुछ सदलगा का रहा है कि महान आत्माओं ने यहां जन्म लिया, और ऐसा ही हस्तिनापुर का पुण्य रहा कि वहां तीर्थंकरों ने जन्म लिया। तो इस भव में कुछ पुण्य बढ़ाओ, ताकि जब जन्म हो तो उनके काल में हम जन्म ले, जैसे इस काल में हमारा जन्म हुआ। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कि ऊपर से जा रहा? क्योंकि आज आप सबको ऐसा तो नहीं लग रहा कि अब महाराज जी हमसे क्यों ऐसा कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग बहुत पुण्यवान हो। कभी कभी आपके पुण्य को देख के मन आनंदित होता है कि ये सब कितने भाग्यशाली, क्योंकि आपकी पहचान गुरुजी हैं। सुन रहे कि नहीं? आपके पास एक ऐसी महान पहचान है कि आपको पता नहीं बताना पड़ता। कहीं भी जाओगे और इतना सा भी कह दोगे कि मैं उस गांव से आया हूं जहां पे गुरुदेव विद्यासागर जी जन्मे, तो आपको पहचान लेगा व्यक्ति, तो आपको सम्मान देके बिठा लेगा कि अरे वहां से जन्मे हो, वहां सदलगा से आप आए हैं, आइए आइए। सही बता रहे? थोड़ा सा भी आप इतना सा भी शब्द कह के देखना, कभी एमपी में चले जाना और किसी
जैन मंदिर में जाके इतना कह देना कि हम आचार्य की धरती से आए, आपका देखने का लोगों का दृष्टिकोण ही आपके प्रति बदल जाएगा और आपको बहुमान से ही वो अलग बहुमान देने लग जाएगा। होता है कि नहीं होता है? जब आप जाते तो आपको बहुमान मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है या नहीं मिलता? अब कहीं नहीं मिला तो बात अलग है। याद रखना, हमें तो लगता है कि मिलता ही होगा, अब आपको नहीं मिलता तो बात अलग है। या आप उस तरीके से नहीं ले पाते तो बात अलग है। लेकिन गुरुजी बहुत अलग ही व्यक्तित्व थे। ऐसे पूज्यवर समय सागर जी, पूज्यवर युग सागर जी महान हम सबको मिले। सभी एक से बढ़ के एक साधक हैं, सबने अपनी महान साधनाओं को किया। पूज्यवर ने सबको महान महान साधनाएं सिखाई, एकत्व विभक्त की आत्म भावनाएं सिखाई, आत्मदर्शन दिया, जिन शासन के वितराग शासन दिया। गुरुजी ने हमेशा राग द्वेष से बचने की जो शिक्षा दी और आगम के मार्ग पर चलने का जो मार्ग दिया, बहुत स्पष्ट मार्ग गुरुजी ने दिया। मैं उनके साथ, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं गुरुजी के साथ 15 साल रहा और बाद में उनकी आज्ञा में तो मैं 24 साल रहा। हम क्योंकि हमें गुरुजी 2099 में हमारे गुरुजी मिल गए थे। मुझे गुरुजी 99 में मिले। जब मैं गुरुजी के दर्शन मैंने जून माह के अंदर, नहीं मार्च अप्रैल माह के अंदर, जब मैंने पहली बार गुरुजी के दर्शन अप्रैल और मार्च में और अप्रैल के बीच में किए, तो गुरुजी के दर्शन मुझे नेमावर में मिले 99 में। फिर उसके बाद गुरुजी से जुड़ते 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 2000 में गुरुजी ने हमें व्रत देकर हमें ब्रह्मचारी अवस्था में, और 2000 में मुनि व्रत जब दिया तो 2004 में हम मुनि बनाया और फिर गुरुजी ने 2014 में अलग शंका विहार की आज्ञा देकर अलग विहार कराया। फिर 2021 में फिर गुरुजी से मिलना हुआ 22 में, जनवरी के महीने में 21 जनवरी 2022 में गुरुजी के दर्शन कुंडलपुर में हुए। 8 साल करीब करीब गुरुजी से दूर रहे, क्योंकि गुरुजी की गुरु आज्ञा भी तो मानना पड़ती थी। कोई चाहता नहीं था गुरुजी से अलग होना, लेकिन अब मजबूरी थी कि गुरुजी ने आज्ञा दी है तो पालना तो है ही। गुरुजी ने बहुत कुछ दिखाया संसार में हम लोग को। शायद गुरुजी की बहुत भावना थी जाओ। गुरुजी ने हम लोग को राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से यूपी, यूपी से गुरुजी ने फिर एमपी, एमपी से फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर पश्चिम महाराष्ट्र, है ना, सारा दिखा ही दिया गुरुजी ने। आखिर बहुत कुछ गुरुजी ने सिखा दिया। ये उनका ही उपकार है। उनके उपकार को हम कभी शायद इस भव में क्या कई भवों तक चुकाना तो हमारे लिए तो संभव नहीं है, क्योंकि हमेशा महान उनका उपकार रहा, आशीर्वाद रहा, सतपथ उन्होंने दिखाए। तो इतना तो कह ही सकता हूँ कि आप लोग भी भावना भाव कि भले ही जीवन में आपको गुरुजी के पास आप नहीं पहुँच पाए, लेकिन अगले जीवन में उनका सानिध्य आपको जरूर मिले। और मिले नहीं, जैसे कई भव्य जीवन है कल्याण का, ऐसे आप भी उनके पास साथ रह के कल्याण कर सको। ये भावना भाना भाओगे कि नहीं? भाओगे कि या नहीं भाओगे? तो नियम कुछ लोगे उनको पाने के लिए, क्योंकि बिना पुण्य के वो नियम मिलेंगे नहीं। कोई एक नियम ग्रहण जरूर करो। करोगे कोई एक नियम ऐसा कि हमें गुरुजी मिले? करोगे कि नहीं करोगे? करोगे? क्या नियम लोगे? कोई ना कोई एक नियम है, वो भी हम बताएं। अरे कुछ ऐसी भावना भाव, कुछ ना कुछ एक प्रिय वस्तु का त्याग करो। प्रिय वस्तु जानते हो? भोजन में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे ड्राई फ्रूट में से कोई एक फ्रूट, फ्रूट में से कोई एक फ्रूट, अन्न में से कोई एक अन्न कर सकते हैं। इतने तो चीजें, अरे हजारों ड्राई फ्रूट होते हैं, इसमें से एक फ्रूट छूट भी दे तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, क्या है? गुरुजी मिलेंगे जब देखेंगे।
भले ही पता है कि इस जीवन में तो नहीं मिलेंगे क्योंकि अब गुरुजी हैं ही नहीं, लेकिन ऐसा पुण्य कर लो, ऐसा पुण्य कर लो कि नहीं अगले जीवन में, सही बता रहे, यही चीज अगले जीवन में पुण्य पैदा करती हैं और कुछ चीज नहीं होती। लोग पूछते रहे कि महाराज जी ऐसा कौन सा पुण्य किया कि अपन गुरुजी के साथ इस युग में जन्म गए। कोई ना कोई गुरुजी से अटैचमेंट रहा है अपन सबका, क्योंकि आप पुराण ग्रंथ पढ़ के देखो, उस भव्य आत्मा का अन्य आत्माओं से कहीं ना कहीं कोई ऐसा रिलेशनशिप रहती है। तो अपन भी कोई उनसे ऐसे रिलेशनशिप बनाओ ना कि वो जहां होंगे हम वहां जरूर जन्म लेके कल्याण, आत्मकल्याण। तो ये चीजें तो हैं जो उनसे अपने को जोड़ती है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? तो कुछ करोगे कि नहीं, कि बातें, कि बातों तो नहीं करोगे, कुछ करोगे। तो हर कोई नियम ले लेगा, पाल लोगे, और एक जाप करो उनके नाम की। करते हो? कितने लोग आचार्य के नाम की जाप करते हैं? उसमें भी इतने कम लोग। अरे गुरुदेव की जाप किया करो, ओम रूम गुरुवर आचार्य विद्यासागराय नमः। इतनी सी तो एक छोटी जाप है। क्या? ओम रूम गुरुवर विद्यासागराय नमः, बस इतनी सी जाप है। ये जाप किया करो, ठीक है? ये जाप किया करो। उनका घर में, हर घर में एक सुंदर सा फोटो, सही बता रहा, वैसे तो हृदय में लगाओ, कि जैसे कभी हनुमान ने लगाया था ना, जैसे कभी हनुमान ने अपने हृदय में राम को बिठाया था। और जब हनुमान से कहा कि हनुमान बताओ राम को कितना चाहते हो, तो उनने क्या करके दिखाया? अपना सीना ही, वैष्णव दर्शन में घटना आती है कि अपने सीने को ही फाड़ के दिखाया कि मैं राम को इतना चाहता हूं कि राम मेरे हृदय के विषय हैं। सही बता रहा हूं। आप अपने हृदय में किसको बिठाते हैं हमें नहीं पता, लेकिन अपने हृदय में गुरुदेव को बिठाओ तो सच्चा राम आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके हृदय में गुरुदेव को जगह तो दो, पर्याय बनाओ तो अपनी। बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। पीछे वाले लोग, अब घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, ऐसा तो नहीं। सुन रहे कि नहीं? वो मत करना। अच्छे से गुरुजी को हमेशा, और गुरुजी के बारे में पढ़ते रहना। जिन्होंने नहीं पढ़ा हो तो गुरुजी के बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं जो गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, सही बता रहा हूँ, एक ग्रंथ रखना, मुकमाटी। मुकमाटी अपने घर में जरूर रखना। जैसे हिंदुओं में गीता रखते हैं ना, जैसे हिंदुओं में गीता रखते हैं और मुस्लिम में कुरान रखते हैं, और जैसे सिखों में ग्रंथ साहब रखते हैं, और जैसे जैनियों में तत्वार सूत्र रखते हैं, वैसे सद लगा वालों तुम्हारे घर में मुकमाटी होना चाहिए, घर घर में। ये वो मुकमाटी है जो हमारे गुरुओं ने लिखी है। गीता इनकी तरह पूज्य और उसका वाचन किया करो। करोगे कि नहीं? करा करो, नहीं हो तो ले आओ, क्या फर्क पड़ता है। कुछ चीजें गुरुजी के साहित्य अपने घर में रखो। गुरुजी का कुछ ऐसा अपने, यहाँ पे है लाइब्रेरी, गुरुजी के नाम की है लाइब्रेरी? नहीं है? है? क्यों अक्षय, तुम बताओ सच सच है? कहाँ पे? कहाँ पे है? हाँ, रखा करो। और नहीं है तो एक अलमारी सब मंदिरों में रखो, हर मंदिरों में रखो, और उसमें एक गुरुजी का साहित्य रखो। क्योंकि अगर कोई आया साधु और कोई वहां का बाहर का व्यक्ति आया कि भैया गुरुजी का साहित्य कहाँ देखना चाहते, तो क्या कहोगे? उस समय फिर तुम्हारी आंखें ऐसी हो जाएंगी, फिर शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। हम बता रहे हैं, हर जिनालय में गुरुजी का भव्य फोटो लगाओ, जरा ऐसा भव्य फोटो रखो। सुन रहे कि नहीं? अब मंदिर में देखा था, वो पूरी फोटो ऐसी हो गई, गुरुजी नजर कम आ रहे हैं उसमें, वो पूरी होड़ गए, उसके रंग रूप सब बदल के नया लगाओ। अच्छा, सुन रहे कि नहीं? अक्षय कहाँ है? यहाँ के कमेटी कहाँ है यहाँ की? और हाँ, आपको अगर कम पड़ता हो तो फिर हमें बताओ भैया।
सुन रहे कि नहीं? हाँ, बढ़िया, अच्छे। और चरण ऐसे ही रख रखे अभी तक? कहाँ रखना है इनको? छतरी पे? वो कीर्ति स्तंभ पे। ठीक, चलो कम से कम आपने कीर्ति स्तंभ भी बना तो लिया ही। एक चौमासे की उपलब्धि तो अच्छी हो गई। वो कमी सारी संसार को अखड़ती थी कि सारे संसार में गुरु जी की कीर्ति स्तंभ में कीर्ति और यही कीर्ति सुनने। अब वो क्यों नहीं है? आप देखो। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ें आपने कर ली, तो इतना ही रखता हूँ। वैसे तो सोचा था कि जाने का विकल्प तो था मुझे लेकिन शायद आपका भी पुण्य कुछ अलग ही मुझे रोकने का, शायद अब रुकता हूँ कि जाता हूँ पता नहीं। रुकना है? हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो शायद सुना है महाराज जी लोग आएंगे यहाँ पे। सुना है महाराज जी लोग आएंगे? मैं अभी ठीक, कोई बात नहीं। तो अगर वो आते हैं सुबह, तो अगर वो यहाँ पे सुबह आते हैं तो महाराज जी लोग उनके भी फिर आप लोग अच्छे से अगवानी कर लेना, जैसे आज सुबह की आपने अच्छे से। और उनकी चर्या, आहारचर्या, जैसे इस जिनालय से आज आहारचर्या हो ही गई। कल शांतिनाथ भगवान के जिनालय से चर्या के लिए उठेंगे, चर्या के लिए। और टेंशन नहीं करो, हम पूरे सल्लगा में जा सकते हैं। वो टेंशन मत करो कि इस मंदिर वाले नहीं, आप तो जितने मंदिर, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हमने देखा वो जिनालय यहाँ से 200 मीटर ही तो है, तो यहाँ आने में कोई ज़्यादा दूर नहीं, आ जाएंगे यहाँ पे आहारचर्या के लिए। उधर वाले लगाए, इधर वाले इधर लगाए। चौके की गिनती से मत बांधो। तुम चौकों की गिनती से क्यों बांधते हो माँ गुरुओं को? अरे 17 कितने, 16-17 है ना यहाँ पे प्रतिमाधारी। तो प्रतिमाधारियों के इतने चौके लग जाएंगे अगर वो लगाएं तो क्या दिक्कत है? शुद्ध तो बनता ही है, सिर्फ पढ़ाने तो करना है उनको। क्या करना है? अरे हम तो कह रहे हैं जैसे गुरुजी के लिए अभी हम थे अमृत लाट में, सही बता रहे हैं, 108 चौके उन्होंने 108 चौकों के साथ अक्षय तृतीया पर्व मनाया 108 चौकों के। कल सदलगा में मनाऊं? अरे सदलगा वाले क्या एक दिन शुद्ध नहीं भोजन कर सकते? तो एक दिन शुद्ध भोजन करो और घर घर गुरु का पड़गान करो ना, क्या दिक्कत है? कितने लोग कर सकते हैं गुरु का पड़गान? नवदा भक्ति कर सकते हैं? कितने लोग कर सकते हैं? हाथ ऊंचे करना। बाकी लोग शुद्ध नहीं खा सकते एक दिन के लिए, इसीलिए अब रोकने के रहे। अब देखो शुद्ध खाने वाला तो है ना, अशुद्ध हम कैसे खाएं? अब देखो ये हाल है सदलगा के। जहां गुरुजियों के लिए हजारों चौके लगते थे, पता, जहां गुरुजी चले जाते थे 500, 400, हजारों चौके लगते थे, और सदलगा वाले शुद्ध ही नहीं खाते है। जबकि हमने सुना है यहाँ हर घरों में खेती है, शुद्ध दूध है, शुद्ध घी है, शुद्ध पानी है, फिर क्या दिक्कत है? हमारे शुद्ध मन नहीं है। हमारा शुद्ध मन जिस दिन हो जाएगा उस दिन लगा लेंगे, है ना। सिर्फ प्रमाद, सिर्फ शिथिलता हमारी, शायद ऐसा तो नहीं इसी कारण से गुरुजी नहीं आ पाए हो हमारे प्रमाद के कारण। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।